तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कासगंज पहुंच गए हैं सीएम योगी और बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा भी ले रहे हैं। एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिवली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि कासगंज, फर्रुखाबाद ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ की वजह से परिवार प्रभावित हुए हैं। करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो फर्रुखाबाद में प्रभावित हुए, तो कासगंज में भी अगर हम कहें तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब उनके लिए मसीहा बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और ये राहत शिविर है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये राहत शिविरों की तस्वीर है, जहां सीएम योगी राहत पैकेज भी वितरित करेंगे। इससे पहले फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत पैकेज वितरित किए और यहां पर जो राहत सामग्री है पीड़ित परिवार को उन्हें बांटे गए। अधिकारियों से सीएम योगी जानकारी भी ले रहे हैं। कासगंज से सीएम योगी की सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कासगंज से सीएम योगी की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं पहुंचे हैं कासगंज और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले फर्रुखाबाद में हवाई सर्वेक्षण किया था बाढ़ प्रभावित इलाकों का, और आज कासगंज में जब वो यहां पर मौजूद हैं तो अधिकारियों से, तमाम लोगों से जानकारी ले रहे हैं कितने क्षेत्र में ये इलाका प्रभावित हुआ है और कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके वजह से जो तटीय इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कासगंज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनसे कितना लाभ मिल रहा है आम जनता को, तो दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरफ जाकर जब सीएम योगी जानकारी ले रहे हैं उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीर कासगंज से आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम योगी का अलग अलग जिलों का दौरा है, जहां जहां पर बाढ़ से इलाके प्रभावित हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। और यहां पर राहत शिविरों में देखिए जो कैंप्स लगाए गए हैं, इन्हीं कैंप में फिलहाल मौजूदा समय में वो लोग रह रहे हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, जिनका अपना मकान नदी में समा गया, तो कुछ का भारी बारिश होने की वजह से तबाह हो गया, जिन्होंने तबाही के मंजर देखे, जिनके पास अब अपना कुछ भी नहीं बचा है, उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और उनको राहत पैकेज भी वितरित कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर कासगंज से आपको दिखा रही हैं। जो कैंप्स लगाए गए हैं, यहां इन कैंप में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन शिविरों में पहुंचे हैं। इन राहत शिविरों में सीएम योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी जहां राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर कासगंज से आ रही है और ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के साथ ही राहत शिविरों में पहुंचकर राहत पैकेज बांट रहे हैं। और देखिए कैसे छोटा सा बच्चा जिसे दुलार रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसे चॉकलेट दे रहे हैं। इसके अलावा जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेघर हो चुके हैं, उन्हें राहत पैकेज भी वितरित किए जा रहे हैं। तो कासगंज से आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कासगंज में सीएम योगी मौजूद हैं और वो यहां पर राहत पैकेज बांट रहे हैं। इसके अलावा पीड़ित लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी बात कर रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहां पर उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और ये चॉकलेट खिलाते हुए अपने हाथों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और खुद उन्होंने गोद में एक छोटा सा बच्चा ले लिया और उसे खिला भी रहे हैं, उसे दुलार रहे हैं। सीएम योगी मुस्कुरा रहे हैं। जो राहत शिविरों में मौजूद हैं परिवार जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जो परिवार बाढ़ की वजह से परेशान हुआ है और राहत शिविरों में रहने को मजबूर है, उन राहत शिविरों में पहुंचकर सीएम योगी उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब ये दो तस्वीर आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर कासगंज की है, ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर, और दूसरी तस्वीर फर्रुखाबाद की आप देख रहे थे। और फिलहाल ये जो बच्चे को दुलार रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये कासगंज की है।
अजेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, कासगंज में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहां पर वो राहत शिविरों में पहुंचे हैं, राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। कितनी देर पर यहां पर रुकेंगे सीएम योगी और उसके बाद का कहां का दौरा है मुख्यमंत्री का? मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी यहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने राहत सामग्री बांटने के लिए जो लोग यहां पहुंचे थे उनको बांट रहे हैं। तो बच्चे को गोद में लेकर दुलार भी किया है और उनको चॉकलेट भी दी है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे, उन्होंने चॉकलेट भी दी है और बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है अभी मुझे लग रहा है करीब 15 से 20 मिनट के करीब रुकेंगे मुख्यमंत्री जी और उसके बाद में यहाँ प्रेस जो आई है उसको भी ब्रीफिंग भी करेंगे। राहत सामग्री बांटने के बाद में बताया जा रहा है कि यहाँ से शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, और इस वक्त बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। बच्चों को चॉकलेट देते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा राहत शिविरों में जो सरकार की तरफ से सामग्री पहुंचाई गई है, कपड़ों से लेकर फल, खाने का सामान, दवाइयां, सब कुछ लोगों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचे हुए हैं। अजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इस पर अपडेट लेते हैं। अजेंद्र, कासगंज की बात की जाए तो कितने इलाके यहां पर बाढ़ से ग्रसित हैं और प्रशासनिक राहत कार्य तो चलाया ही जा रहा है, कोई संख्या है क्या कि कितने लोगों को सुरक्षित जगहों पर या कैंपों तक ले जाया गया है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो इलाका है यहाँ करीब 60 से अधिक गांव जो बाढ़ से प्रभावित हैं। तो तमाम जो है व्यवस्थाएं यहाँ लोग की हुई है। राहत सामग्री पे वितरण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद आए, जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार जो है वितरण किया जा रहा था। और यहाँ जो बरौना गाँव में ये सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गाँव है। यहाँ तमाम किनारे गंगा पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि 1 किलोमीटर दूर पहले गंगा जहाँ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कटान होता चला गया। लोग गांव के किनारे गंगा पहुंच गई है, जिसकी वजह से इसमें बताया जा रहा है इस वर्ष कई मकान जो गंगा किनारे थे, कई झोपड़ियां इसमें समा चुकी हैं। बिल्कुल, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये एरियल व्यू है। देखिए किस तरह जहां नजर जा रही है, पानी पानी नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं 60 से ज्यादा गांव हैं जो वहां पर पानी पहुंच चुका है। और मौसम का फिलहाल क्या हाल है अजेंद्र? क्या अब भी बारिश हो रही है वहां पर? और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उन गांव में, उन जगहों पर जहां लोग फंसे हुए हैं, जिनके घरों में पानी चला गया है, जिनके खेत डूब गए हैं? मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन की पूरी यहाँ तैयारी थी और जो है इस समय मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है। पिछले कई दिनों से यहाँ बारिश नहीं हुई है, गंगा का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो लोगों ने राहत की सांस पी ली है। और बात करूं यहाँ किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा जो कोष होता है उसमें से देने की बात कही गई है, क्योंकि हजारों की संख्या में तमाम जो है खेती थी। एक ही समय में प्रदेश के कुछ जनपदों को बाढ़ की त्रासदी का और कुछ जनपद सूखे से प्रभावित हैं। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मैं आया हूं। ये दो त्रासदी का और कुछ जनपद सूखे से प्रभावित हैं। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मैं आया हूं। ये दूसरे चरण की बाढ़ की त्रासदी है। पहले चरण में यमुना नदी से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत ये जनपद प्रभावित हुए थे। दूसरे चरण में गंगा नदी से बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज ये जनपद प्रभावित हुए हैं। यद्यपि बरसात यहां पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड में बरसात ज्यादा होने के नाते गंगा नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ा है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगातार राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोग प्रदेश में 45,900 से अधिक ड्राई राशन की किट, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो उन्हें चना और भूजा का ड्राई राशन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दाल है, रिफाइंड तेल है, मसाले हैं, बरसाती है, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ साथ डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनुष्यों को राहत के लिए ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, जहां पे पूरा गांव घिर चुका हो, वहां पे कोई अन्य व्यवस्था न हो, वहां पे पशुओं के लिए भी राहत की दृष्टि से चारा की वितरण की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। प्रदेश में 2000 से अधिक नौकाओं को राहत और बचाव कार्य के साथ साथ 15 टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की लगी हुई हैं, जो राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभारी मंत्री, जिले के माननीय सांसद, विधायकगण, इन सब के नेतृत्व में बचाव और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर जिन लोगों की बाढ़ से जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन जनपदों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनहानि हुई है, आपदा राहत कोष से तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता जनहानि में, घायल होने की स्थिति में भी कंपनसेशन की व्यवस्था है, पशु हानि में भी तत्काल उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। किसी जंगली जानवर के कारण या फिर सर्पदंश के कारण अगर कहीं जनहानि हुई है तो उसको भी 4 लाख रुपए उस परिवार को तत्काल सहायता देने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर कासगंज जैसे जनपदों में फसलों को नुकसान हुआ है, इसका सर्वे करके तत्काल लखनऊ भेजें, जिससे इनके मुआवजे की राशि को तत्काल यहां पर भेज करके किसानों को उसकी राहत के रूप में भी मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। आज मैं प्रातःकाल से फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर इन जनपदों के दौरे पर हूं। सभी बाढ़ प्रभावित जो परिवार हैं उनके प्रति डबल इंजन की सरकार की पूरी संवेदना है। प्रधानमंत्री जी ने भी उन सभी पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनको तत्काल जो भी राहत सामग्री हो सकती है उन सभी लोगों को, परिवारों को अनमन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और आज मैं स्वयं ही इसकी निगरानी करने के लिए आया हूं। मैं सभी पीड़ित परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपदा के इस समय में आपके साथ खड़ी है। कासगंज में हम लोगों ने यहां पर बाढ़ बचाव के लिए पहले से कुछ उपाय भी किए थे। अभी मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं, पानी जैसे ही कम होता है नवंबर दिसंबर में, उस समय अभी से इसकी सर्वे करके सभी रिपोर्ट को तैयार करें और उस समय ड्रेसिंग की कार्रवाई करते हुए नदी को चैनलाइज करें, जिससे मानव बस्ती की तरफ आने से नदी को रोका जा सके और खेती को नुकसान करने से भी बचाया जा सके और आने वाले समय में इसके स्थायी समाधान का एक रास्ता भी निकाला जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से सभी बाढ़ पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार संकट के समय में उनके साथ में खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद देगी। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां पूछी और उन्हें हर मदद का भरोसा दिलाया। और साथ ही मंच से संबोधित करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में सरकार लोगों के साथ खड़ी है, उनको हर प्रकार की राहत पहुंचाई जा रही है, खाने पीने से लेकर दवाइयों और यहां तक कि रहने के इंतजाम में भी सरकार उनके साथ खड़ी है।